नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत। साथियों, आगामी रीट एग्जाम पात्रता हो या मुख्य परीक्षा हो, उसके बाद वीडियो भर्ती आ रही है, पटवार भर्ती आ रही है और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो भर्ती आ रही है, इन चारों ही भर्तियों के अंदर हमारे हिंदी विषय रहेगा। और आज एक चीज बता दूं, जो जो साथी इस वीडियो पर आ रहे हैं ना, उनको एक चीज नोट कर लेनी है। भाई, हम जीके तो बहुत गहरी तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन जब बात अदर सब्जेक्ट की आती है कि ये तो हम कर लेंगे, और वहीं पर हमारा बेड़ा गर्क हो जाता है। हिंदी, हाँ, मैं यहां पर एमसीक्यूज करवा रहा हूं आपको, और 61 क्वेश्चन है, रियल में 61 के 61 क्वेश्चन विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, महिला सुपरवाइजर, वीडियो भर्ती, पटवार भर्ती, बीएसटीसी, पीटीटी, ये अलग, और एलडीसी भर्ती, तो यानी कोई सी भी भर्ती उठा लो जिसमें आए हैं, और राजस्थान की भर्तियों में आए हुए ये 61 क्वेश्चन है। पहला टॉपिक है मेरा वर्ण विचार। देखो, हिंदी क्लास 1 है, पूरी क्लास से लेकर आऊंगा, आपका सपोर्ट और आपका साथ चाहिए बस। सबसे पहले एक बार इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, ये 3 काम मेरा हर एक भाई और एक बहन करेगी। तो आगे बढ़ के मैं एक एक क्वेश्चन है वो आपके सामने रखूंगा, और आपको पता है मेरा रूल अलग है, मैं क्वेश्चनों को विस्तृत नहीं करता हूं। मेरा सीधा है कि जो क्वेश्चन है उनको समझाओ, की जगह सीधा थ्योरी करो। मतलब कि जैसे क्वेश्चन है उसका उत्तर क्या होगा, क्योंकि थ्योरी के लिए मैंने बेसिक बहुत मेहनत करके कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासें आपके लिए उपलब्ध है। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे वीडियो की तैयारी कर रहे हो, चाहे पटवार की कर रहे हो, चाहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है इसकी तैयारी कर रहे हो, साथियों, इन चारों ही भर्तियों के लाइव और जो टीम दिखाई दे रही है, ये टीम आपके साथ है, बिल्कुल 80% की छूट के साथ हर एक कोर्स अवेलेबल है। सर, रीट में तो समय 2-2.5 महीना को मिली में कर्सियां की हैं, तो साथियों मैं ये बोल रहा हूं, 2-2.5 महीने बहुत है, 60 दिन दे देना इस कोर्स, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से और शॉर्ट समय में। वर्ण विचार टॉपिक जब आप पढ़ते हैं तो टीचर आपको 6-6 दिन तक पढ़ाते हैं, और मात्र 40 मिनट में वर्ण विचार पढ़ाया हुआ है। जब कोर्स में जाके देखोगे ना कि सर ये कैसे हुआ, और भाई जी क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाता वहां से, समझ गए, समय की बचत करना भी आता है। तो जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, यहां से पहला मैं आपका कमेंट लूंगा, और आप इनमें से किस भर्ती की तैयारी में लगे हुए हो भाई, सभी को कमेंट करना है। और सभी साथी कुचामन ऑनलाइन क्लासेस जो ऐप है वो डाउनलोड करेंगे और जुड़ेंगे। इसके अलावा 2 चीजें और बता दूं, एक तो सभी साथी टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, एक सभी साथी मेरा इंस्टाग्राम का और टेलीग्राम का दोनों का लिंक दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन करें, मेरे साथ जुड़े, एक एक चीज आपके साथ वहां से शेयर होती रहेगी। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन लेके आता हूं। किस विकल्प के सभी वर्ण है जो स्पर्श व्यंजन नहीं है? किसमें नहीं है दोस्तों स्पर्श व्यंजन? स्पर्श व्यंजन होता है कैसे लेकर मैं तक के वर्ण, और ग, ज, ये, क्या ये रे ले व, ये अंतस्थ है या स्पर्श है? सर ये तो अंतस्थ है, मतलब इसमें नहीं है। हो गया ना? अब मैं यहां पे बताऊं कि स्पर्श क्या है, तो कैसे लेकर मैं तक है, थ्योरी यही तो होती है ना। लेकिन ये थ्योरी करते हैं तो 60 क्वेश्चनों में घंटे 2 लगा देते हैं। भाई 60 क्वेश्चन है, थ्योरी तो किताबा पढ़ी है, आप यहाँ पर माली क्लासा पढ़ी है, आपने कोर्स ज्वाइन कर रखा है तो क्लास जाके ज्वाइन कर लो। थ्योरी यहाँ क्यों करें? यहाँ तो हमें पता होना चाहिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है। संस्कृत शिक्षा विभाग की 3rd ग्रेड भर्ती में आया हुआ क्वेश्चन है ये, समझ गए। अंतस्थ अब जब बता दिया तो बता दूं, अंतस्थ कैसे हुआ है, यह रे ले और वह, और उसमें सर जी उसमें कैसे हुआ है, उसमें हुआ है तीनों तो साजिया हुआ है और साथ में है आजिया हुआ है। आगे देखो, इनमें हिंदी वर्णमाला से संबंधित संबंधित कौन सा कथन गलत है? क वर्ग को स्पर्श संघर्षी, क वर्ग है तथा ए आ कंटेवर्ण, ढ ढ उत्क्षिप्त है। और मेरे साथियों इस चीज को याद करना, यहां से क्वेश्चन छपता है, समस्त स्वर एगोस, ये गलत है। चौथा क्वेश्चन नंबर 3, इनमें स्वरू से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं? पहला, ओ और औ भी सवर्ण स्वर है, यही गलत है आपका, सवर्ण स्वर, समझ गए। अगला क्वेश्चन,
इनमें से किस विकल्प के सभी वर्ण मूर्धन्य है? भाई मूर्धन्य तो है रे, डे, से और ट, ये सभी के आपके मूर्धन्य हैं दोस्त, समझ गए। अगला क्वेश्चन है ढ का उच्चारण स्थान। अब भाई ये उच्चारण स्थान तो ऐसी ट्रिक बता रखी है मैंने जिसका शायद आपने पढ़ा नहीं हो। बताओ भाई ढ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तेरी तला सुना मदंता होता है क्या मुर्दा होता है? बताओ तो बताओ जल्दी से, ढ का उच्चारण स्थान क्या माना जाता है? सभी को बताना है जल्दी से, कोई गलत नहीं करेगा। देखता हूं किन किन का। तो रेटूर शाणाम दंता या मुर्दा, मुर्दा लरित लसुनाम दंता। भाई संस्कृत ने हिंदी में लिया ही हो मैं थ्योरी पर डोजर, क्योंकि रीट को जो कोर्स है सगला साथी पात्रता ज्वाइन करेला जो भी हिंदी और संस्कृत मारी ही पढ़ाई है बेसिक ट्रिकों के माध्यम से। तो मुर्दा रहेगा ऑप्शन 3। अगला देखो क्वेश्चन, निम्न में से संयुक्त व्यंजन है। भाई संयुक्त व्यंजन किसो है? वो थानट है बताणु है, तो जल्दी से बता दो। ये रहा, ये संयुक्त है। हुआ या नहीं हुआ? हुआ सर। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? सबको पता है कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में? 11 स्वर होते हैं, एकादश है। कितने स्वर होते हैं भाई? 11 स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कितने होते हैं? के त्रे इगे ओश्र 4 होते हैं ना? यही तो होते हैं 4। तो बीच में से कैसे मिट आप नहीं है? तो 4 होते हैं। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर ए ई उ री कता हुआ 4। मूल स्वर हिंदी वर्णमाला में कितने होते हैं? 4 होते हैं। इससे बेसिक जानकारी तो और कहीं आपको मिलेगी भी नहीं, और शायद इतनी जानकारी भी कहीं नहीं मिलेगी, समझ गए आप? इसलिए अगला देख लो भाई, क्वेश्चन 10 है जो हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कैवरक, चैवरक, टैवरक, तैवरक, पैवरक 5 वर्ग, पांचों में 5-5 वर्ण, तो 5 × 5 25। ऑप्शन 1 गया सही। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला का 11वां व्यंजन कौन सा होता है? 11वां व्यंजन देखो, कै में 5, च में 5, तो 5 5 10 10 और 11 आ जाए सी ट आपने, ये रहा ट। कौन सा होगा? ट वर्ण होगा आपका। आ गया समझ में? सर जी तो सिंपल भी क्वेश्चन आवे कि 2016 में असिस्टेंट जेलर की भर्ती हुई, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ मैं लिख के लाया हूं कौन सा पर्सन किस भर्ती में आया हुआ है, असिस्टेंट जेलर में आया हुआ है। नेक्स्ट, नासिकीय व्यंजन कौन सा है? सर इतना सरल क्वेश्चन भी आता है क्या? हाँ भाई उसी असिस्टेंट जेलर में आया हुआ है, और सही रहेगा मैं। पंचम वर्ण नासिकीय वर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्वर दीर्घ है? ई उ री आ, तो सामने दिखाई दे रहा दीर्घ कौन सा है? दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? आ क्या दीर्घ है? ए उ ए नहीं है, ई उ री, ये तो मूल स्वरों में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें उत्सिप्त व्यंजन, उत्सिप्त व्यंजन 2 होंगे आपके, ये दोनों है, तो ये राड है आपका उत्सिप्त व्यंजन। नेक्स्ट ले लो, उच्चारण की दृष्टि से कौन सा वर्ण तालव्य है? तालु से उच्चारण स्थान किसका होता है? वो व्यंजन आपको यहां पर पूछा गया है, तो सामने पड़ा है। और ये किस भर्ती में आया है? उच्चारण के स्थान से कौन सा वर्ण तालव्य है? असिस्टेंट जेलर का ही क्वेश्चन है भाई, बता दो भाई। तालु से उच्चारण, इचुई शानाम तालु सूत्र है संस्कृत का, तो बताओ कौन सा होगा? ई चैवरग, चैवरग का जय आ गया ना, ये इचुय सानाम ये और स। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन गलत है? री का उच्चारण स्थान मुर्दा है, यह वह को अर्धस्वर भी कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों के उच्चारण से दुगुना समय लगता है। यह हम मानते हैं,
देख व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों के उच्चारण से दुगुना समय लगता है, ये मानते हैं, लेकिन ये क्या सत्य है? ये सत्य नहीं है, ये सत्य आपका नहीं है दोस्तों। हम एक बोलते हैं कि क दुगुना लगता है, ये थोड़ी 3 गुना भी लग सकता है, दुगुना ही फिक्स थोड़ी है। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे गलत दिया हुआ है दोस्तों, समझ गए। और महिला सुपरवाइजर भर्ती में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो भाई नेक्स्ट में, और जो आरएसएसबी ने माना वो आपको बता रहा हूं मैं। चलो नेक्स्ट में, इनमें से कौन सा कथन सही है? मात्राओं का स्वर से कोई संबंध? भाई स्वर से तो संबंध होगा ही मात्राओं का। उच्चारण की दृष्टि से उ और उ ओष्टे माने गए, ये गलत। क्या उ और उ ओष्टे होते? भाई बताओ जल्दी से, उ और उ ओष्टे होते हैं क्या उच्चारण की दृष्टि से? होते हैं ना, तो एकदम सही है, उ और उ ओष्टे होते हैं, एकदम सही आपका यहां पे रहने वाला है। उपाप धमानिया नाम ओष्टो, उपाप धमानिया नाम ओष्टो, उ और पवर्ग और उपधमानिया जो होते हैं उनका ओष्ट होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? स्वर होती है, व्यंजन होती है, वर्ण होती है, या ध्वनि? वर्ण होती है। क्या होती है? वर्ण। नेक्स्ट है, पद की परिभाषा क्या है? पद शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। ये आपके जेलर भर्ती में, असिस्टेंट जेलर नहीं, जेलर भर्ती में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, समझ गए। एक में बीएड में भी आया हुआ है, बीएड एग्जाम होता है ना, पीटीटी एग्जाम, उसमें भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। अगला देखो नेक्स्ट, री अर में कब बदलता है? प्यारा क्वेश्चन है कि री अर में कब बदलेगा। भाई संधि आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो एक बार जाओ कोर्स ज्वाइन करो और पढ़ो, सीधा सा पढ़ा है, गुण संधि में री अर में बदलता है, री अर में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नासिकीय व्यंजन है, यानी नासिका से जिसका उच्चारण स्थान होता है पंचम वर्ण है? तो देख लो यहाँ पे, सर पंचम वर्ण दियड़ो तो है, ओरियोन है नहीं है। आगे देखो, निम्न में से उचित व्यंजन अभी अभी हमने देख लिया है, और आपका हृदय रहेगा उचित व्यंजन, क्या रहेगा? उचित व्यंजन। 3-4 भर्तियों में अब तक ये क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट भी हो सकता है क्योंकि अलग अलग भर्तियों में आया है, तो अलग अलग हम जब भर्तियों से क्वेश्चन उठाते हैं तो आपके लिए रिपीट होता है, समझ गए। समय थोड़ा ज्यादा लग रहा है, मेरा कम समय में काम करने का मिशन रहता है दोस्तों। अल्प प्राण भी, अल्प प्राण नहीं है, पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण होते हैं, पहला तीसरा पांचवा वर्ण। तो यहाँ पे दूसरा चौथा है क्या कोई? ये रहा, दूसरा ही तो है ना, ख। तो ये अल्प प्राण नहीं है दोस्तों, ये क्या नहीं है? अल्प प्राण नहीं है। अगला देखो भाई, अ स्वर का उच्चारण स्थान है, अ स्वर का उच्चारण स्थान बताओ भाई। अकु है विसर्जनिया नाम है कंठ है, अकु है विसर्जनिया नाम है कंठ है, मतलब कंठ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण कंठ तालव्य? तालु कंठ है ना, कंठ तालु, कंठ तालु से होता है ए और आई, ए और अही। नेक्स्ट है, स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? जो स्पर्श व्यंजन है इनको जब आप उच्चारण स्थान पर लेकर जाएंगे तो क, च, ट, त, प, क, च, ट, त, प 5 वर्ण हो गया। 5 ही भागों में बांटेड़ा है या अलग में बांटेड़ा है? बताइए एक बार, सभी को बताना, इंपॉर्टेंट चीज है ये, और सीधा क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर बन सकता है यहां पे। बताइए एक बार। सही है भाई, 5 में बांटा गया है, लेकिन एक चीज आती है कि सर इनका जो 5वां वर्ण होता है, इनका 5वां वर्ण होता है, उसे तो नासिके मानते हैं ना हम, उसे तो क्या मानते हैं? नासिके। लेकिन साथियों जब ये बताओ कि हड़ा है हमारे पास, हड़ा है हमारे पास, इसको हम क्या मानते हैं कि इसका उच्चारण स्थान कंठ है, तो ये उच्चारण स्थान मान्य होगा, वहां पर नासिके मान्य नहीं होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ण के उच्चारण में जीवा दांतों को स्पर्श करती है? जीवा दांतों को स्पर्श करती है, तो भाई जीवा दांतों को अगर स्पर्श कर रही है मतलब त थ द द ध न में से है और त दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तालव्य व्यंजन, तालु कंठ तालु कैसे बाद में छ,
तो च छ ज ज ही है। देखो अगर खोपड़ी बनाऊं, कंठ, तालु, मुर्दा, दंत और ओष्ठ इस प्रकार ही बनेंगे। कैवरक, चैवरक, टैवरक, तैवरक और पैवरक। आगे देखो, अनुनासिक ध्वनियों का सही क्रम है। अनुनासिक जो ध्वनियां होती है उनका सही क्रम। भाई वर्णमाला अगर आपको नहीं आ रही है तो ये क्वेश्चन आप गलत करके आ सकते हो। सिंपल सा क्वेश्चन है और वीडियो भर्ती का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। और सही रहेगा आपका, देखो ये रहा, अड़े ये अणे और न और म, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 30, बाएं प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने भेद है? व्यंजन दो प्रकार के होते हैं बाह्य प्रयत्न के आधार पर, अलप प्राण और महाप्राण। अलप प्राण और महाप्राण दो प्रकार के व्यंजन है जो होते हैं दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, इस क्रम में उसमें व्यंजन नहीं है। स ये आपका अंतस्थ आ गया, ये क्या है? अंतस्थ है। नेक्स्ट है, इस क्रम में घोष वर्ण नहीं है। द ग पहला दूसरा घोष, अघोष होगा ना, ट आपका घोष वर्ण नहीं है। नेक्स्ट है, इस क्रम में व्रतमुखी स्वर नहीं है। आ है ना, आ, ये वर्तमुखी स्वर नहीं है, अवर्तमुखी स्वर है। नेक्स्ट है, इस क्रम में पश्च स्वर है। ई उ ए ऐ, उ को पश्च स्वर माना जाता है। उ को क्या माना जाता है? पश्च स्वर माना जाता है। उ आ तो नहीं है ना कहीं पे, इनको पश्च माना जाता है। ओ औ। आगे देखो, किस क्रम में अलप प्राण ध्वनि है? भाई अलप प्राण ध्वनि कहां पर है? अलप प्राण मतलब विषम वर्ण और य र ल व, विषम वर्ण य र ल व स्वर, ये कहां पर है भाई? देखो क और ल, ये विषम है पहला है और ये देखो ये ल यहां से, तो ये क्या है? अलप प्राण है। नेक्स्ट है, निम्न में से सगोष अलप प्राण है। सगोष और अलप प्राण, जब सगोष की बात करते हैं तो सगोष 3 4 5 ये रे लव सभी होते हैं। अलप प्राण की बात करते हैं तो 1 3 5 ये रे लव सभी स्वर, तो यहां पे आपका द आएगा। ये अलप प्राण है, सगोष अलप प्राण। इस क्रमांक में ई स्वर का सही उच्चारण स्थान है। भाई ई स्वर है, ये क्या से निकलता है? ई, ये पूछा गया। इचुय सा नाम पढ़ा या नहीं पढ़ा भाई? इचुय सा नाम तालु, और तालु है 2 नंबर में, तालव्य। अगला क्वेश्चन, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? दूसरा चौथा घोष अघोष होते हैं ना, ये छेरा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से? महाप्राण वर्ण कौन से हैं? दूसरा चौथा, ख और ग दोनों ही दूसरा, ये दूसरा ये चौथा है, तो ये क्या हो गए? महाप्राण वर्ण हो गए। नेक्स्ट है, निम्न में से अलप प्राण वर्ण है, पहला तीसरा पांचवा, ये पहला ये तीसरा है, तो ये क्या हो गया? आपके अलप प्राण वर्ण हो गए। नेक्स्ट है, ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं भाई? ए आई कहलाते कंठ और तालु, दोनों जगह से इनका उच्चारण स्थान है, कंठ और तालु। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन 42, क्षय ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? किसमें आती है? ये तो एक संयुक्त है, क्षय त्रय ये उस्र, ये 4 संयुक्त होते हैं, संयुक्त वर्ण। नेक्स्ट, इनमें से संयुक्त व्यंजन ये हो गया। अगला देखो, इस व्यंजन में उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती, जीवा है जो तालु से नहीं टकराती है, जीवा तालु से नहीं टकराती। तालु के अंदर क्या होता है? इचुय सा नाम, ई वर्ग ये और स वर्ग है यहां पे, तो देखो इनके अलावा कौन सा है? ज आ गया इसमें, ख क वर्ग, यानी इसका तो कंठ है ना, ख का, तो ये चेहरा और ये रा हो गया। आगे देखो, न व थ का उच्चारण स्थान क्या है? न और थ का उच्चारण स्थान है दंते, दांत।
नेक्स्ट, तालव्य व्यंजन जो तालु से टकराते हैं, इचुई सानाम तालु, च छ ज ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्चारण की प्रकृति और प्रयत्न के अनुसार हिंदी ड और ड व्यंजनों की सही संख्या किस क्रमांक में होती है? तो ये उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। नेक्स्ट देखिए भाई, अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? होठ से कौन सा वर्ण नहीं निकलता है? उपापदमानिया नाम, उ उ वर्ग, प है, उ है तो वह। अब भाई वह का उच्चारण स्थान धन पूछ ले तो कहीं हुई? दंतोष्ठ, दंतोष्ठ क्या होगा? दंतोष्ठ। नेक्स्ट, किस क्रमांक में एगोस व्यंजन है? ये रहा श, एगोस व्यंजन है ये। अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में एगोस व्यंजन है? पहला देखिए, तय और थ दोनों में ही एगोस है, पहला दूसरा। नेक्स्ट, किस वर्ण के उच्चारण में जीवा धातु को स्पर्श करती है? धातु को यानी दंते, और दंते आपका तय होगा, होगा या नहीं होगा? तय वर्ग दंते होगा ना, तय थ द न। आगे देखिए, संयुक्तों, संयुक्तों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है? संयुक्तों को छोड़ दें तो हिंदी में मूल वर्ण 44 हुआ है भाई, 33 + 11, 33 व्यंजन, 11 स्वर, 44। निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? ओष्ठ्य कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। यहां पे तो सामने पड़ा है भाई, आराम से, प फ ब भ म, प वर्ग पूर्व ओष्ठ्य हुआ है। तो यहां पे देखो भाई, ये तो तालु वाला है ना, च वर्ग का पंचम वर्ण तालु। नेक्स्ट, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। नेक्स्ट, किस क्रमांक में सहघोष व्यंजन है? अघोष नहीं पूछा, सहघोष पूछा है। पहला पहला पहला, ये रहा, ये रहा, ये सहघोष है। नेक्स्ट, अपभ्रंश के 8 स्वरों के पश्चात हिंदी में इन 2 नए स्वरों का विकास हुआ, वो थे आई और औ, आई और औ। नेक्स्ट, उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालव्य? तालु भाई, दूसरा च छ ज, ये रहा, ये तालव्य। नेक्स्ट, तालव्य व्यंजन दूसरी तीसरी बार आया ये क्वेश्चन, तो रिपीट होता है क्यों? बार बार एग्जामों में आता है। च वर्ग तालु उच्चारण स्थान होता है। अलप्राण ध्वनियों का समूह है, ठेकोनीमु, पहला तीसरा पांचवा, ये रहा अलप्राण। ये क्या है? अलप प्राण है। ये दूसरा आ गया, ये भी दूसरा आ गया, तो ये मां प्राण आ गया। नेक्स्ट, प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद होगा। प्यास का देखो, सबसे पहले प आता है तो ये रहा प, फिर क्या है? ये, तो ये में से आ बाहर निकाल दो, बच्चा स, ये स में से ए बाहर निकाल दो, कहां दिया हुआ है? ये रहा। आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट में, चौथो, इस शब्द में ए स्वर नहीं है, सॉरी ए नहीं, आई स्वर नहीं है। वैदिक एक के पैतृक सने, यहाँ पे जो लगा हुआ है ना, ये एक मात्रा दिखाई दे रही है, एक की है, आई की नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है। ये क्वेश्चन है पिछले 7 से 8 सालों में विभिन्न एग्जामों में आई हुई, जो भर्तियां थी उनमें आई हुई वो क्वेश्चन थे वर्ण विचार से रिलेटेड, वो आपके सामने मैंने यहां से रख दिए। बेसिक एक चीज बता दूं कि साथियों देखो, समय बहुत कम है, चाहे कोई सी भी भर्ती उठा के देख लेना, लेकिन इतना विश्वास दिलाता हूं कि आप इन चारों में से अगर कोई सा भी कोर्स हमारे साथ जुड़कर करते हैं, रिकॉर्डेड और लाइव दोनों प्रकार का सेशन ये है हमारा, क्योंकि बहुत सारे 90% बच्चे क्या कहते हैं कि सर आपकी क्लासे हमें रिकॉर्डेड दे दो जिससे हम बहुत कम समय में पढ़ ले। तो भाई रिकॉर्डेड मैटर भी पूरा रहेगा, और जो लाइव वाला है, बहुत सारा साथी का सर लाइव भी पढ़ना, तो लाइव भी मैटर है। वो पहलो क्लास हो हिंदी को, और ये क्लास आपको कैसा लगा ईमानदारी के साथ सभी को कमेंट करके बताना है, क्योंकि जितने कमेंट आपके प्यार को दर्शाएंगे उसी के हिसाब से आगे की सुचारू रूप से क्लासें आपके लिए प्रतिदिन रहेगी। दोस्तों आशा करता हूं और सभी को यही बोलता हूं कि 2025 के साल में सिलेक्शन जरूर लें। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज।